I graduated in philosophy, so you don't have to. That's right, I have done my bachelor's in philosophy. I completed my last year exam in 2023. एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें शेयर करूँगा कि व्हाट माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन, व्हाट माई लर्निंग्स हैज़ बीन, एंड दिस इज़ प्योरली गोइंग टू बी सब्जेक्टिव वीडियो. इस वीडियो के ऊपर ही तुम अपनी व्यूज़ बिल्ड मत करना. थिंक थॉरली फॉर योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू फिलोसफी एकेडमिकली. मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगा विच इज़ सब्जेक्टिव टू माई सेल्फ. अपने लर्निंग्स की बात करूँगा. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर कि अगर तुम्हें फ़िलासफ़ी परस्यू करना है तो तुम ये कॉलेज चूज़ करो, ये यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रोग्राम है फ़िलासफ़ी और वट एवर इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई लर्निंग्स. एंड ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो फ़िलासफ़ी परस्यू करना चाहते हैं एकेडमिकली. ये वीडियो बाकी सब के लिए भी है who wants to know what philosophy really is and how it has affected me since I've chosen philosophy as my bachelor's degree. तो ये पूरा एक होलिस्टिक वीडियो रहेगा. दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लेसन वाला वीडियो. एक होलिस्टिक अप्रोच दूंगा अबाउट फिलोसफी. तो उसके लिए आई कवर 3 एस्पेक्ट. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से. सो व्हाट इज़ माई बैकग्राउंड? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बचपन से आई हैव ऑलवेज बीन अ फिलोसॉफिकली माइंडेड क्यूरियस पर्सन. इवन इफ आई टॉक अबाउट माई अर्लीस्ट मेमोरी, जो मेरी बचपन की सबसे पहली मेमोरी विच आई कैन रिकॉल, दैट इज़ हम छोटे थे. हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. तो पापा की उस दिन छुट्टी थी एंड पापा ने बोला सब कज़िन्स को, मुझे भी, कि चलो साथ में आ जाओ क्रिकेट खेलते हैं. तो हम क्रिकेट खेलने लगे. मेरे भैया वो बैटिंग कर रहे थे एंड आई वॉज सिटिंग बिसाइड. तो बैठे बैठे, मेरा टर्न आया नहीं था, तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि व्हाट इफ़ आउट ऑफ नो वेयर सब कुछ वैनिश हो जाए. ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी चली जाए, चांद, तारे, सूरज, पूरा सोलर सिस्टम ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए एंड इवेंचुअली पूरा ब्रह्मांड चला जाए. तो सब कुछ वैनिश होने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो स्टिल एग्जिस्ट करेगी? तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था फिलॉसफी के साथ. व्हेन आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के बाद मुझे फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ. बहुत, मतलब मैं क्यूरियसली उसको परस्यू करने लगा. तब उस टाइम जब ये ख्याल आया तब तो आई गॉट वेरी टेरिफाइड, क्योंकि मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरे दादा दादी चले जाएंगे, मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे. दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. मेरे को डर लग गया. तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं सोचते, ये मतलब गंदे बुरे विचार. तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन था. मेरा पहला एक मेरे दिमाग के थ्रू इनिशिएटिव था टू नो मोर अबाउट फिलॉसफी. तो एक कहते हैं ना, एक नैक डेवलप हो गई मेरी फिलॉसफी टूवर्ड्स इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो भले ही टेरिफाइंग था बट मेरे लिए काफ़ी क्यूरियोसिटी वो पैदा कर गया. सो दिस वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी. उसके बाद आई हैव डन माई वो नॉर्मल स्कूलिंग. फिर 12th के बाद आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आउट ऑफ पीयर प्रेशर. मुझे नहीं करनी थी बट सब कर रहे थे, सब एडवाइस भी कर रहे थे, करो करो. मैं सोचा ठीक है, कर लेते. बट थैंकफुली मुझे 6 महीने के अंदर पता चल गया कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एनी सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर. एंड आई एम वेरी एस्पिरेशनल गाय. मुझे पैशन को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी को केटर करना, एक मीनिंगफुल लाइफ बनाना, सोसाइटी में, लाइफ में कंट्रीब्यूशन देना, दिस इज़ व्हाट ड्राइव्स मी. और इंजीनियरिंग उसका कंप्लीट ऑपोजिट था. मतलब ऑब्वियसली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इनहेरेंटली, इसलिए मुझे ऑपोजिट लगा. सो मैंने फिर उस 6 महीने के दौरान मैंने एक्सप्लोर किया कि व्हाट आर द थिंग्स विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इनहेरेंटली. मैं क्यूरियस हूँ. तो उसमें फ़िलासफ़ी जो मैंने इनिशियली जब मैं 3 4 5 साल का होगा तब सोची थी, वो मेरे दिमाग में आई एंड आई स्टार्टेड लर्निंग मोर, आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट इट. और फाइनली मैंने घर पे बात रखी कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी. थैंकफुली माई पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव. उन लोगों ने मेरा साथ दिया. मैंने उनको शेयर किया कि फ़िलासफ़ी इज़ व्हाट आई एम क्यूरियस अबाउट. वहाँ पे मुझे एक मीनिंगफुल चीज़ दिखती है इफ़ आई वांट टू परस्यू माई करियर इन इट. तो मैंने पापा को मनाया, मम्मी को मनाया और उनको मान गए. एंड देन आई टुक माई एडमिशन इन फ़िलासफ़ी. और तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. पहले 2 साल, पहले
डेढ़ साल तो वो कोविड में चले गए, तो पूरा का पूरा ऑनलाइन लेक्चर वाला सिस्टम था। तो मेरी क्लास में 1 2 3 4 गिन के 4-5 बच्चे होंगे। आई हैव नॉट डन फिलोसफी, मतलब उतनी लाइक हाई क्वालिटी कॉलेज से नहीं करी, क्योंकि फिलोसफी एज अ कोर्स इज़ वेरी रेयर इन यूनिवर्सिटी। तो आई लिव इन गुजरात, तो गुजरात में जिस कॉलेज से करी है, जिस यूनिवर्सिटी से करी है, इट इज़ वेरी वेल नोन इन गुजरात, बट उसका फ़िलासफ़ी का फंडा क्या है वो मैं अभी शेयर करूँगा। सो मेरी क्लास में गिन के 5 बच्चे थे, और आफ्टर आई गॉट एनरोल्ड इन द क्लास, मैंने सबसे पूछा कि वाई डिड यू चूज़ फिलोसफी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी क्यूरियस टू मीट लाइक माइंडेड पीपल। मुझे लगा कि मैं जाऊँगा तो मुझे वैसे ही लोग मिलेंगे जो मेरे जैसे हैं, मेरे जैसे माइंडसेट रखते हैं, और जो मेरे जितना क्यूरियस है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट वो इंटरेक्शन के बाद, सबके साथ बात करने के बाद, आई रियलाइज़ कि नहीं, फ़िलासफ़ी इज़ नॉट, फ़िलासफ़ी ऐसी चीज़ है ना जो तुम क्यूरियस होके भी कर सकते हो, बट एक लेमन टर्म में भी, एक जैसे 9 to 5 कोई जाता है इंसान, वैसे भी तुम कर सकते हो। मतलब तो दैट वाज द रिस्पॉन्स आई गॉट फ्रॉम माय क्लासमेट्स। वहाँ पे वो क्यूरियोसिटी, वो एग्जिस्टेंशियल क्यूरियोसिटी होता है ना लोगों का, कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, इज़ दैट अ गॉड, इन सारे क्वेश्चन से वो लोग ड्राइव करते हैं ना, वो मुझे नहीं मिला। सो आई गॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। उसके बाद जो सेकंड डिसअपॉइंटेड आया वो है फैकल्टीज से, जो भी टीचर्स थे हमारे। देयर वाज नो स्कोप फॉर ओपन डिस्कशन। जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे एकेडमिकली, जो भी डॉक्यूमेंट्स में, जो भी पीडीएफ्स में, जो भी बुक्स में लिखा था, उसके थ्रू ही आंसर देते थे वो लोग। फिर एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कशन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इवन दो दे वर फिलोसफी प्रोफेसर, फिलोसफी टीचर्स, वो जो ओपन माइंडेडनेस करते हैं ना, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, to address ideas which are not conventionally acceptable, to address things which goes beyond the purview of academic literatures. तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी लैक लगी वो पूरे कोर्स में। और सेकंड एस्पेक्ट है जो, वो है सिलेबस काफ़ी बेसिक था। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम पढ़ते थे गांधी की फ़िलासफ़ी क्या थी, which was quite basic, स्वराज and all, वो सब आता था। something which was interesting was metaphysics, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट कर गया। फिलोसफी ऑफ रिलीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी पढ़ा, काफ़ी नॉलेज गेन करा। उसके अलावा बाकी सब, लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक का सिलेबस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट वो कॉन्टेम्प्रेरी जो अपडेशन होना चाहिए ना सिलेबस में, वो काफ़ी लैक कर रहा था। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। और सच बताओ तो मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थ्रू आउट कोर्सेज। मैंने ऐसा डीपली पूरे दिल से कभी भी पढ़ाई नहीं करी। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मेरे कोर्स में था, वो ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका था कहीं ना कहीं। इवन इन माई एग्ज़ाम्स मैं ऐसे लाइक जस्ट वेंट थ्रू माई कोर्सेज एंड उसके टॉपिक्स के ऊपर से ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए, because I was inherently passionate about philosophy. And once you are passionate about something, तो तुम्हें वो चीज़ करने में मेहनत नहीं लगेगी। It will feel like a play to you. कोई भी काम कर रहे हो, if you are not passionate about it, तो तुम्हें काम ही लगेगा। But if you are passionate about it, तो तुम्हें वो काम गेम बन जाएगा तुम्हारे लिए। So that is a life learning जो मैंने सीखी है, क्योंकि क्यों मेरे लिए बाकियों के कंपेयर में आसान था अच्छे मार्क्स स्कोर करना, अच्छा रिजल्ट लाना, विदाउट इवन स्टडिंग जितना वो लोग पढ़ रहे थे। सो दैट्स दैट। बाकी इवन इन क्लासेस में ज़्यादा पहले काफ़ी रेगुलर था, फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं, देयर इज़ नो, मेरा एक्सपेक्टेशन ही वो मैच नहीं कर पाए जितना मैं बिल्ड करके आया था। तो वहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हो गया थोड़ा, क्योंकि व्हेन दे वर टीचिंग मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, एथिकल मोरल क्वेश्चंस, जो काफ़ी कन्वेंशनली हम अगर बात करने जाए तो इट इज़ अगेंस्ट द कन्वेंशनल आइडिया। तो मैं अगर वो उनके सामने रखता था तो आई यूज़ टू गेट कन्वेंशनल रिप्लाई कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बट दैट वॉज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू एनी फिलोसोफर इफ़ आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ, कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं, वर्ल्ड वर्क्स इन सर्टेन मैनर ओनली। That's not how it works. Philosophy is all about curiosity, and curiosity
is not bound by your logic, your conventional ideas, your belief system, your culture, nothing. It is an open, wide, infinite field of knowledge. अगर तुम्हें actually genuinely philosophy pursue करनी है तो look for the people in terms of peers who are willing to open their mind to talk about ideas which are not conventionally acceptable and ask them such questions जो तुम अगर किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो तुम उसे ऑकवर्ड फील करवा दोगे. ऐसे सारे क्वेश्चन तुम उससे पूछो. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू शुड लुक फॉर व्हेन यू वांट टू परस्यू फिलॉसफी. और तुम उस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट अगर है तो तुम ज़्यादा नॉलेज डेवलप करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो. सो थर्ड एस्पेक्ट इज़ लर्निंग्स. व्हाट आई लर्नड थ्रू आउट दिस 3 years. सबसे पहले चीज़ कि इफ़ यू आर, जो भी मैंने पहले मेंशन किया, कि अगर तुम एक्चुअली जेन्युइनली क्यूरियस हो उस चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है, फ्रॉम इवन मॉपिंग फ्लोर्स टू प्लेइंग क्रिकेट टू सिंगिंग टू डांसिंग टू वॉट एवर, एनी थिंग एट ऑल इन दिस वर्ल्ड, अगर तुम उस चीज़ के लिए पैशनेट हो तो तुम वो चीज़ चुटकी में कर दो, क्योंकि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड अबाउट इट. ऐसा नहीं है कि तुम पर किसी ने एनफोर्स किया है इसलिए तुम कर रहे हो. नहीं, यू आर एक्चुअली एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड अबाउट ऑल दोज थिंग्स. सो फर्स्ट लेसन फॉर मी वॉज टू परस्यू थिंग्स विच इंटरेस्ट यू द मोस्ट, द थिंग्स दैट यू आर इनहेरेंटली पैशनेट अबाउट. एंड फिलॉसफी वॉज सच सब्जेक्ट जो मुझे बचपन से इंटरेस्ट देकर गया. दूसरी चीज़, इफ़ यू वांट टू एकेडमिकली परस्यू फिलॉसफी, तुम्हें फिलोसोफर्स को पढ़ना है, तुम्हें उनके एकेडमिक रिसर्च पेपर्स और जो भी लिटरेचर उन्होंने लिखा है वो पढ़ना है, तो देन फिलॉसफी यू कैन ऑप्ट फॉर. बट इफ़ यू आर एक्चुअली जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट हाउ द माइंड एंड द रियलिटी वर्क्स, हाउ यू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, तो यू शुड ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी. साइकोलॉजी इज़ द फील्ड टू गो. क्योंकि फिलॉसफी करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड हैव गॉन फॉर साइकोलॉजी फॉर माई बैचलर्स. If you are genuinely curious about how the world works, what is the nature of reality, is there a God or not, and what are the laws that governs the universe, what are the metaphysical laws that governs the universe, इन सब चीज़ों को समझने के लिए you should not read philosophy, you should not pursue philosophy academically. Instead, if you are genuinely existentially curious about these things, opt for psychology. Go and read psychology. क्योंकि जो outer world है, that is just random moments in time and space. जो तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारा दिमाग है, that is what makes the sense out of your outer world. Hence, to understand the mind is to understand the reality. इसलिए psychology is going to be a better option if you are existentially, inherently very curious about stuff like this. So this has been my experiences and learnings with academic philosophy. I hope you got something out of this video और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. और अगर मिला है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, बेटा बेटी, टीचर्स, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सबके साथ शेयर कर दो, मज़ा आएगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय.